अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। इस वीकेंड हम लोग गए थे डायनो वैली, जो कि हम पहले भी जा चुके हैं, लेकिन इस दफ़ा बहुत मज़ा आया था। बच्चे काफ़ी देर से ज़िद कर रहे थे। फ़ाइज़ा जो है उसको डायनासोर बहुत पसंद है। जब वो बहुत छोटी थी उसको तब से डायनासोर पसंद है और उसका दिल था कि हम लोग डायनो वैली जाएँ, और बहुत दिन हो गए थे हम लोगों ने कोई आउटिंग भी प्लान नहीं की थी। दैट्स वाई सोचा कि इस दफ़ा क्यों ना डायनो वैली जाया जाए। और बस वहाँ का सफ़र जो है वो बड़ा इंजॉयबल होता है और थोड़ा दूर है तो मज़ा आता है, लॉन्ग ड्राइव भी हो जाती है। तो बस हम लोग घर से निकल गए थे मॉर्निंग में। मॉर्निंग नहीं, ये आफ्टरनून ही हो गई थी हमें निकलते निकलते। तकरीबन 12-1 बजे का टाइम हो गया था। बस बच्चों को रेडी करते करते, चीज़ें सारी पैक करते करते हम लोगों को काफ़ी टाइम लग गया था। बस हम लोगों ने नाश्ता किया, बच्चों को मैंने रेडी किया, हम लोगों ने अपनी चीज़ें वगैरह पैक की। चीज़ें इन द सेंस के बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह और ज़ावियार का बैग वगैरह पैक किया, और बस हम लोग घर से निकल गए थे। और आज हमारा प्लान था यहाँ पर इंजॉय करने का। इसके अलावा डायनासोर म्यूज़ियम भी है इस्लामाबाद में, वहाँ पर भी जाने का प्लान था, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे इतना टाइम हो गया था। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि फिर किसी दिन और दिन प्लान कर लेंगे, क्योंकि बच्चों ने नहीं देखा हुआ डायनासोर म्यूज़ियम। मैं और मेरे हस्बैंड तो गए हुए हैं जब हम लोग नए नए शिफ्ट हुए थे इस्लामाबाद में, लेकिन यहाँ पर खैर बच्चे नहीं गए हुए। तो खैर डायनासोर वैली गए थे हम लोग, और यहाँ पर आपको मैंने पहले व्लॉग में मैंने एक्सप्लेन किया था यहाँ पे क्या कॉस्ट आती है, कितना एक्सपेंसिव है नहीं है। जो भी है एक्सपेंसिव तो है डायनासोर, ये जो डायनो वैली बना हुआ है, लेकिन इनके व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है कि जिस तरह का ये बना हुआ है ना, बहुत ज़बरदस्त लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। हम लोग जैसे यहाँ पे पहुँचे हैं, बच्चे देख के डायनासोर्स और बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। और इज़ा यही सोच रही थी कि ये सब रियल है क्योंकि उसको ये लगता है कि डायनासोर जो है वो मरे नहीं है, वो ज़िंदा है, और वो घर में भी कहती है नहीं डायनासोर नहीं मरे। तो खैर यहाँ पर एंट्री टिकट जो थी वो हम लोगों ने ली, और उसके बाद बाय वॉक हम ऊपर गए। सॉरी, इनकी ट्रेन की सर्विस थी, तो ट्रेन से हम लोग ऊपर गए। और इनकी पर पर्सन यहाँ पर एंट्री पे करना पड़ती है, चाहे आपने ट्रेन में जाना है, बाय वॉक जाना है, लेकिन ये कि पर पर्सन आपको यहाँ पर टिकट जो है वो पे करना पड़ती है। उसके बाद आपकी इनकी जो ट्रेन की सर्विस है वो फ्री है, इंक्लूड है इसी टिकट में। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे 2-3 ट्रेन्स थी, आपको लेके जाती हैं। थोड़ा फ़िल करने का ये लोग वेट करते हैं, और उसके बाद फिर ये लेके जाते हैं। और बड़ी मज़े की है, मरी में भी इस तरह की ट्रेन है और उसका वो अच्छा खासा चार्ज करते हैं। तो ये बड़ी मज़े की बनी हुई थी। और बस थोड़ा सा ही ज़्यादा इतना कोई ट्रैवल नहीं है, लेकिन बस ये बच्चों को एक एक्सपीरियंस मिल जाता है, तो वो बड़ा ज़बरदस्त है। आप बच्चों की खुशी जो है ना इनके चेहरों से देख सकते हैं कि कितने ये लोग माशाल्लाह माशाल्लाह खुश हैं। और मौसम बहुत चेंज हो गया। मैंने बच्चों को सिर्फ़ एक नीचे वेस्ट पहनाई थी, और ऊपर मैंने इनको ये स्वेट शर्ट्स पहनाई हैं, क्योंकि आउटडोर जाना इस मौसम में थोड़ी गर्मी लगना शुरू हो जाती है। इंडोर तो नहीं इतना फ़ील होता, लेकिन आउटडोर जो है ना वो थोड़ा-सा बच्चों को भी फ़ील होता है। तो बस ये जो ट्रेन सर्विस है ये एक चक्कर लगाती है, बड़ा अच्छा-सा तो ऊपर तक पहुँचा देती है, जहाँ से फिर डायनो वैली जो स्टार्ट हो जाती है, स्विंग्स और डायनासोर्स और वो सारी एक्टिविटीज़ जो है ना वो स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये भी अच्छा एक्सपीरियंस था। अब इधर आ गया, इधर आ गया, वो इधर। अब जो आजकल मौसम है ना, ये बड़ा मज़े का घूमने फिरने वाला मौसम है। और यहाँ पर आप बच्चों को पार्क्स वगैरह में लेके जा सकते हैं इस सीज़न में, क्योंकि ना तो ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है, तो बड़ा ही अच्छा मौसम है। और आप देख सकते हैं यहाँ की फ़ील, यहाँ की वाइब और यहाँ का एटमॉस्फेयर कितना मज़े का इन्होंने बनाया है। डायनो वैली एक्सपेंसिव है, लेकिन मुझे ना यहाँ पर काम लगता है, लेकिन जिसे कहते हैं ना वैल्यू फॉर मनी है। अगर आपने बच्चों को एक्सपीरियंस करवाना है तो बहुत ज़बरदस्त, और जैसे जिसे कहते हैं कि इंटरनेशनल क्वालिटी का ये बना हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त लगता है। सो ये इसका पूरा एम्बियंस है और बड़ा ज़बरदस्त ये लगता है। तो यहाँ पर जो इन्होंने चीज़ें भी सारी की हैं और बहुत हद तक
रियल लगती हैं और मज़े की लगती हैं। तो बस ये एक्सपीरियंस जो है ना, ये बहुत मज़े का है। सही क्या कहाँ पे फातिमा आपकी बॉडी ये ठीक है इससे पहले इधर आ जाओ यहाँ पर चली जाओ। हाँ जी हाँ जी सीधे जाएंगे जाएंगे हाँ जी जी। so I'm also coming yeah I'm ready to जाएंगे फातिमा Let's go there. जावियार जावियार आप ले ना जावेर से क्लोजअप ले जावियार जावेर क्लोजअप ले जावियार कहाँ कहाँ बना देख जी मम्मा। चले। मम्मा चलाए, मम्मा चलाए। कम कम जावियार कम मामा ज्यादा ना करे ज्यादा ओ मैं गिरेगी जावियार ओ अच्छा जी, तो ये वाला जो सारा एरिया है, इसकी एक टिकट ये लोग चार्ज करते हैं, आई थिंक 800-900 के करीब है और पर पर्सन। और मेरा ख्याल है 2-3 साल के बच्चे जो हैं ना, वो इसमें से उनकी टिकट नहीं है, लेकिन बाकी बच्चों की और बड़ों की टिकट है। एक पाथ सा बना हुआ है, वहाँ से गुजरते हैं। वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डायनासोर्स के जिसे कहते हैं कि वो बनाए हुए हैं। इसके अलावा ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, जैसे ये वाला एरिया इसी टिकट के अंदर इंक्लूडेड है। वॉल क्लाइंबिंग इसके अंदर इंक्लूडेड है। इसके अलावा यहाँ पर और भी थोड़ा सा स्विंग्स टाइप बने हुए हैं, वो हैं। और इसके अलावा 2-3 और भी एक्टिविटीज़ हैं, लाइक बच्चों के जो स्विंग्स वगैरह होते हैं, वो कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, जो इस पूरे 800 के अंदर। तो मेरा ख्याल है ये फिर वैल्यू फॉर मनी है कि बच्चे यहाँ पर बहुत अच्छा इंजॉय कर लेते हैं। हम लोग जब पिछली दफ़ा आए थे, हम लोग इस एरिया में नहीं आए थे क्योंकि हमें लगा था कि ये टिकट बहुत ज़्यादा ओवर चार्ज कर रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा मुझे लगा है कि इस पूरे एरिया के लिए अगर टिकट है तो फिर वो जस्टिफाइड है, क्योंकि इसमें 3-4 तरह के स्विंग्स हैं। इसके अलावा प्ले एरिया है, आप किसी भी इंडोर एक्टिविटी भी करें, बच्चों के लिए लेके जाएँ फनलैंड जॉयलैंड में, तो इतना चार्ज करते हैं एक बैंड के पीछे। और ये वाला एरिया इतना मज़े का था, यहाँ पर म्यूज़िक बहुत अच्छा बज रहा था, साउंड बड़ा मज़े का था। उधर मुंह करके उधर मुंह करके बजाय उधर मुंह ऐसा इधर करना होता है पे करें पर्पसफुली बजाने की कोशिश करें। इस एरिया में पहले बच्चे जो हैं ना, वो खेल रहे थे और मुझे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं इन्होंने शायद म्यूज़िक प्ले किया हुआ है बड़ा मज़े का। मुझे इतना मज़े का लग रहा था जब हम दूसरे वाले एरिया में थे, लेकिन जब हमने ये जगह एक्सप्लोर की, ये इतनी मज़े की लगी, इसका साउंड बड़ा ज़बरदस्त लगा। खैर उसके बाद ये जो पूरा उन्होंने एक एरिया बनाया हुआ है कि आपने वॉक करके आपने जाना है, तो बस उन्होंने
ये जो कुछ स्केलेटन्स बनाए हुए हैं डायनासोर्स के, और जितनी भी डायनासोर की काइंड्स हैं वो बनाई हुई हैं। तो एक एक्टिविटी है और एक बच्चों के लिए वो देखने के लिए ना एक इन्जॉयमेंट है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल बच्चों के लिए तो डायनासोर्स बड़े क्योंकि हर चीज़ में डायनासोर करेक्टर आपको मिल जाते हैं, तो बच्चों के लिए बड़ा अट्रैक्टिव उनको लगता है। तो ये इन्होंने एक एक्टिविटी सी बनाई हुई थी कि जैसे डायनासोर की बोन्स बनाई हुई थी, उसका स्केलेटन सा बनाया हुआ था, उसके ऊपर ऐसे उन्होंने मट्टी या रेत टाइप कुछ गिराया हुआ था और बच्चे उसको ब्रश से ऐसे करते थे। तो बड़ा मज़े का ये एक्टिविटी, और ये जगह जगह लगे हुए थे, बड़ा ही मज़ा आया। और एम्बियंस की तो बात ही अलग है। और ये पूरा एरिया क्योंकि ये इतना हाइट पे बना हुआ है और इर्द गिर्द मार्गिला हिल्स हैं, तो वो बहुत मज़े की लगती हैं। डोंट बी स्केर्ड। चले 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 चले। Hello? Handshake, मामा थोड़ा ऊपर जाए ना। वीडियो बनाते हैं। पार कर ले, पार कर ले जाविया, पार कर ले, पार कर ले जाविया, पार कर ले, पार कर ले, पार कर ले, पार कर ले। Ata, say that again. Say that again. हाँ जी। बच्चों की आप ज़रा एक्टिंग चेक करें। ये इन्होंने बड़े प्यारे मेहमत बनाए हुए थे, और बस बच्चों को ये दिखाना ही होता है कि जो चीज़ें अब बिल्कुल भी नहीं हैं या जो पास्ट में चीज़ें थीं उनका उन्होंने एक एक मेमोरी सी बनाई हुई है। तो बच्चों के लिए देखने के लिए ना वो बड़ी एंटरटेनिंग सी है। और ये गुरेलास बनाए थे, ईज़ा को गुरेलास और डायनासोर दोनों बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो खुश थी लेकिन ना थोड़ी स्कैर्ड भी थी, उसको ऐसा लगा था ये सब रियल है। और ज़ैनब फातिमा को तो पता है कि ये सब फेक हैं, और उनको तो पता है कि इसके अंदर जो कुछ डायनासोर भी थे ऐसे कि उनके अंदर उन्होंने लोगों ने कॉस्ट्यूम्स पहने हुए थे, लेकिन ईज़ा को ऐसे लग रहा था ये सब कुछ रियल है क्योंकि छोटी बहुत ज़्यादा है। और ये भी उसी 800 वाली टिकट के अंदर इंक्लूडेड थे। ये 3 तरह की राइड्स थी, और ज़ावियार को यहाँ पर अलाउड नहीं था क्योंकि ज़ावियार भी बहुत ज़्यादा छोटा है। तो वो बस बेचारा रो रहा था, उसके लिए कुछ भी नहीं एंटरटेनिंग था। ये चीज़ें जो थी वो बड़े बच्चों के लिए अलाउड थी। फिर एक ये वाला एरिया बना हुआ था, ये भी बड़ा ज़बरदस्त था बच्चों के लिए एक्टिविटी करने के लिए। तो अगर आप इसके अंदर आते हैं ना, तो यहाँ पर सुकून से पेरेंट्स जो है बैठ सकते हैं। जगह जगह इन्होंने बेंचेस रखे हुए हैं, इनकी मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और जगह जगह इन्होंने बेंचेस वगैरह रखे हुए हैं ताकि अगर बड़े जो है जैसे मेरे जैसे बंदे, मैं तो थक जाती हूँ बच्चों को लेके जाऊँ तो फिर बैठने का ये है कि अच्छा इंतज़ाम है, और आप बच्चे जो हैं वो एंटरटेन हो सकते हैं। बस ये पूरी हम लोगों ने जो वॉक थी वो कर ली थी, और बच्चों को सारा अच्छे से दिखा दिया था। बच्चों ने खूब देख लिया था, बच्चों को सारे डायनासोर्स के नाम भी, मेरे बच्चों को तो खैर पता है, खैर मुझे तो नहीं इतने पता लेकिन मेरे बच्चों को पता है। उसके बाद हम एक रेस्टोरेंट में आ गए थे जो इनका कार्निवल रेस्टोरेंट है, मोनाल की तरफ से ही है, और ये डायनो वैली भी मोनाल वालों ने बनाई हुई है।
तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे अपना लंच करने के लिए और यहाँ पर डायनासोर्स का डांस हो रहा था। ये मेरा ख्याल है 1-2 दफ़ा करते हैं दिन में, कोई फ़िक्स टाइमिंग है। तो यहाँ पर बच्चे वो एंजॉय कर रहे थे। और पिछली दफ़ा जब आयशा पिलों के साथ हम लोग आए थे तो हम लोग इनके इंडोर एरिया में बैठे थे। इस दफ़ा हम लोग इस एरिया में बैठे, ये भी बड़ा प्यारा बना हुआ है, पूरा ग्लास का जैसे हट सा बना हुआ है। तो यहाँ पर बच्चे जो है ना साथ साथ डायनासोर्स का डांस एंजॉय कर रहे थे। और हम लोगों ने अपना खाना जो है वो ऑर्डर कर दिया था और उसका वेट कर रहे थे साथ में। फिर ये वाला जो है ना ये बच्चों ने एक्टिविटी भी देख ली, बड़ा प्यारा, ये लोग सब इन्होंने बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेट किया हुआ था। तो ये लोग डांस कर रहे थे तो हम लोगों ने फिर यहाँ पर बैठ के देख लिया था। और बड़े टाइम पर हम लोग इस जगह पे बैठे और बड़ी मज़े की जगह पे बैठे। हमें नहीं पता था कि यहाँ पर कोई डांस शांस होने वाला है, लेकिन खैर मज़ा आया। उसके बाद हम लोगों ने ऑर्डर किया था यहाँ पर सैंडविचेस, बच्चों के लिए चिकन ग्रिल सैंडविचेस किए थे, साथ में फ़्राइज़ भी थी। आपको पता है कि बच्चे इस तरह की चीज़ें शौक़ से खाते हैं। और बच्चों ने अपना ऑर्डर खुद ही डिसाइड किया था कि हाँ हम लोगों ने आज सैंडविचेस खाने हैं। इनका सैंडविचेस आ गए थे और ये लोग एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने अपना खाना ऑर्डर किया था। ये मलाई बोटी हम लोगों ने ऑर्डर की थी और इनकी चिकन कढ़ाई ऑर्डर की थी। मुझे वैसे इनका खाना सो लगा, हस्बैंड को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन मुझे सो लगा, आई डोंट नो व्हाई। तो लेकिन खैर भूख हमें बहुत ज़्यादा लगी थी और थक चुके थे हम लोग चल चल के। तो ये कि अपना खाना हम लोगों ने बड़ा मज़े से इंजॉय किया और कुछ यहाँ पर पिक्चर्स ली, वीडियोज़ बनाई और बहुत इंजॉय किया। इनका रेस्टोरेंट तो बहुत प्यारा बना हुआ है, लेकिन वो जो हट जहाँ हम लोग बैठे थे वो भी बहुत अच्छा एरिया बना हुआ है। और ये जो आउटडोर एरिया बना है ना, ये भी मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी अच्छी अच्छी पिक्चर्स ली और ये टेबल्स वगैरह बड़े अच्छे अरेंज करके इन्होंने रखे हुए थे। और ये बैक पे आपको नज़र आ रहे हैं, ये भी बड़े ही खूबसूरत लगते हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त है। यहाँ की फ़ीलिंग बहुत मज़े की है। तो पहाड़ों के अंदर इस तरह का एरिया अगर आपको बैठने को, इंजॉय करने को मिल जाए तो क्या ही बात है। और मुझे तो वैसे ही पहाड़ों से बड़ा प्यार है, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं पहाड़। यही वजह थी हम लोग इस्लामाबाद जब शिफ्ट हुए थे तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ज़्यादा खुश थे। हम लोगों को बड़ा ही खूबसूरत लगता है इसलिए इस्लामाबाद। तो ये जो डायनो वैली है ना, इसकी भी पूरा व्यू बहुत ज़बरदस्त है। खैर खाना हम लोगों ने खा लिया था और हम लोग बस थोड़ा बहुत यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर रहे थे। अब थोड़ी ठंड भी लगना शुरू हो गई थी क्योंकि सूरज नहीं था और मैंने प्लान इसी तरह किया था कि आउटडोर हम लोगों ने जाना है तो हम लोग बस एंजॉय कर सकें और बस यहाँ से हम लोग फिर टाइमली निकल रहे हैं। सुबह से हम लोगों ने फिर नीचे निकले और बच्चों ने बस अपना एक स्लश लिया। मैं तो इस हक़ में नहीं थी, लेकिन बच्चे बहुत ज़िद कर रहे थे। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि चले आज इनका येस डे है, जो जो ये कहते हैं इनको करवा देते हैं। तो बस इन्होंने अपना स्लश लिया। और बाकी ये कि यहाँ पर फूड के और भी छोटे छोटे स्टॉल्स बने हैं। आपने रेस्टोरेंट में अगर नहीं खाना तो फिर आप ये फ़्राइज़ मिल जाती हैं, आइसक्रीम्स मिल जाती हैं, स्लश मिल जाते हैं, स्नैक्स मिल जाते हैं, थोड़ा चाइनीज़ भी मिल जाता है आपको। तो आप कुछ भी यहाँ से खा सकते हैं। बहुत से लोग तो पिकनिक के लिए भी आए होते हैं, उन्होंने फूड वगैरह अपना बनाया होता है, लेकिन यहाँ पर अलाउड नहीं है। आप इर्द गिर्द जिसके किसी एरिया में बैठकर रुककर अपना गाड़ी वगैरह में या फिर अपना चटाई वगैरह बिछाकर, कुछ लोग तो खाना भी बना रहे होते हैं यहाँ पर आकर। तो डायनो वैली के अंदर नहीं, लेकिन इसके इर्द गिर्द। तो बस ये बड़ा मज़े का लगता है मुझे, इतना बड़ा इन्होंने बनाया है और सच में लगता है। और चीज़ों की क्वालिटी ऐसी ज़बरदस्त है ना कि वाकई लगता है कि रियल एनिमल है, कोई मतलब फेक नहीं है। और आप सनसेट देख सकते हैं, इतना ज़बरदस्त ये लग रहा था मुझे। मुझे वैसे ही नेचर से बहुत मोहब्बत है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। मैं बहुत एडमायर करती हूँ ये छोटी छोटी चीज़ें। आई डोंट नो, सारे ऐसे होते हैं या मैं ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ नेचर से। तो खैर बड़ा मज़ा आया। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको कैसा आज का व्लॉग लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।